आज हम जानेंगे कि आईपीसी बीएस बीएनएस भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता के प्रमुख बिंदु। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो इंडियन पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1998 और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, हम भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे और जानेंगे कि आईपीसी की तुलना में इसमें कितना बदलाव आया है, किन नए अपराधों को शामिल किया गया है और किन अपराधों को नए कानून से हटाया गया है। इसमें कुछ कानून ऐसे भी हैं जिनका दायरा परिभाषा बढ़ाया गया है। बीएनएस और आईपीसी के बीच अंतर। भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पैनल कोड के बीच क्या अंतर है, आइए स्पष्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता अपराध को परिभाषित अपराधों से जुड़े सजा के प्रावधान को तय करेगी। कुल मिलाकर किन अपराधों में कितनी सजा मिलेगी, इसका विवरण आपको इसमें मिलेगा। आईपीसी में यह जानकारी थी, इसलिए भारतीय न्याय संहिता को आईपीसी का अपडेटेड वर्जन भी माना जा रहा है। आइए जानते हैं इस नवीन कानून से जुड़ी खास महत्वपूर्ण बातें। मानहानि की सजा। बीएनएस में छोटे अपराध जिनका प्रभाव न्यून हो में सजा के तौर पर लोगों को सामुदायिक सेवा देनी होगी। कम्युनिटी सर्विस में सार्वजनिक स्थलों की सफाई, वृक्षारोपण एवं राज्य निर्मित आश्रय स्थलों पर सेवा देनी पड़ेगी। बीएनएस में आपराधिक मानहानि के मामलों में कम्युनिटी सर्विस को वैकल्पिक सजा के तौर पर रखा गया है। वही आईपीसी में आपराधिक मुकदमों में कम से कम 2 साल जेल की सजा का प्रावधान था। बीएनएस में सरकारी कर्मचारी द्वारा गैर कानूनी काम, आत्महत्या करने का प्रयास, सार्वजनिक जगहों पर नशा करने के मामलों में भी कम्युनिटी सर्विस को सजा के प्रावधानों में शामिल किया गया है। छोटी मोटी चोरी 5,000 रुपये से कम करने के जुर्म में सामुदायिक सेवा करने की सजा मिल सकती है। आत्महत्या अपराध की सूची से हटा। बीएनएस में आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। आईपीसी की धारा 309 में आत्महत्या का प्रयास अपराध माना जाता था। बीएनएस में संशोधन कर इसे हटा दिया गया है। वही बीएनएस की धारा 224 कुछ मामलों में आत्महत्या को अपराध मानती है। धारा 224 में किसी लोक सेवक को उसके कार्य में बाधा डालने या उसे रोकने के लिए आत्महत्या का करना अपराध की श्रेणी में आता है। इन मामलों में दोषी को 1 साल की कारावास की सजा, जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी के ये अपराध बीएनएस में शामिल नहीं हैं। आईपीसी के कई अपराध बीएनएस में से हटाए गए हैं। इनमें राजद्रोह का मुकदमा, आत्महत्या करने का प्रयास, अप्राकृतिक यौन संबंध और व्यभिचारिक जैसे मामलों में बीएनएस में शामिल नहीं किया गया है। राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह कर दिया गया है। वही व्यभिचारी के मामलों में धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने भी निरस्त किया गया था। धारा 497 व्यभिचारी पुरुषों के लिए अपराध था। बीएनएस में देशद्रोह के मामलों में सजा का प्रावधान, नाबालिगों से दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान पारित किया गया है। नाबालिग से रेप करने के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान भी शामिल किया गया है। यह भारतीय न्याय संहिता में जुड़े नए अपराध हैं। ऐसे ही लीगल जानकारी के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।